ओमज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी भक्तों का स्वागत है इस राधा दास्य क्लास में। राधा दास्य का अर्थ है हम श्रीमती राधा रानी के दास है। जैसे कि हम कई बार सुन चुके हैं कई वैष्णव के मुख से, कहीं क्लासेस में, जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्य दास। सुना है कि नहीं है? हम सभी लोगों ने इसको कई लंबे समय से सुनते आ रहे हैं। जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्य दास, ये कई लंबे समय से हम सुनते आ रहे हैं। 1 मिनट। तो आज हम देखेंगे कि जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। कृष्ण का दास बनने के लिए या उत्तम दास बनने के लिए किसके अंडर में हमें शिक्षा लेना पड़ेगा? किसके अंडर में हमें शिक्षा लेना पड़ेगा जिसके अंडर में रहकर हम कृष्ण को आकर्षित कर सकते हैं। अब आप समझ पा रहे हैं इसे? तो आज का हमारा डिस्कशन, चर्चा जो है, श्रील प्रभुपाद का ये जो कोट है या श्रील प्रभुपाद ने जो कहा, रूम कन्वर्सेशन, अपने रूम में जब थे तो उस समय अपने शिष्यों के साथ ये चर्चा करते हैं। वो क्या करते हैं ये मैं पढ़ के बता रहा हूँ। इससे पता चलता है या इससे सिद्ध होता है कि श्रील प्रभुपाद हम सभी को राधा दास या राधा रानी के दास बनने के लिए प्रेरणा दे रहे हैं, या उनकी भी अभिलाषा है कि हम सब राधा रानी के दास बने। तो यहाँ वो कहते हैं, ये 21 अगस्त 1976 के समय की बात है। उस समय जब रूम में बैठे थे तो प्रभुपाद अपने शिष्यों को कह रहे, माय फादर वॉज अ ग्रेट डिवोटी। मेरे पिता गौर मोहन दे, प्रभुपाद के पिता का नाम गौर मोहन दे था। तो गौर मोहन दे बहुत ही अच्छे, मतलब मेरे पिता बहुत ही अच्छे सुंदर भक्त थे। बिकॉज ही वॉज अ प्योर वैष्णवा, वो शुद्ध वैष्णव थे, इसीलिए वो ग्रेट डिवोटी थे। एंड ही वांटेड मी टू बिकम लाइक दिस, ऐसा कह रहे। वो चाहते थे कि मैं ऐसा बनूं। वो कैसा बनूं यहाँ पे बता रहे प्रभुपाद। एंड ही वांटेड मी टू बिकम लाइक दिस। ही वाज प्रेइंग राधा रानी, ही वाज प्रेइंग राधा रानी। वो प्रतिदिन रोज राधा रानी से प्रार्थना करते थे। क्या करते थे? प्रार्थना, वो हम देख लेते हैं। और आगे कहते हैं, एंड एनी सेंटली पर्सन वुड कम, ही वुड सिंपली से,
जब भी कोई साधु संत उनके घर आते थे तो श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि मेरे पिताजी क्या कहते थे, गिव ब्लेसिंग टू माय सन दैट ही मे बिकम अ राधा रानी सर्वेंट। जब भी साधु संत उनके घर में आते थे तो उनसे वो प्रार्थना करते थे कि आप आशीर्वाद दीजिए, आपकी कृपा बरसाइए, ताकि मेरा पुत्र राधा रानी का दास बने। दैट वॉज माई फादर्स प्रेयर। ये मेरे पिताजी के प्रार्थना हुआ करते थे हर हमेशा। ही नेवर प्रेयर्ड दैट। मेरे पिताजी कभी प्रार्थना ऐसे नहीं किए। कैसे नहीं किए? माई सन में बिकम वेरी रिच मैन। मेरा पुत्र बहुत श्रीमंत बने, या कोई बिजनेसमैन बने, या फॉरेन जाए और कमाए, भरपूर पैसा कमाए। ऐसे मेरे पिताजी कभी प्रार्थना नहीं करते थे। वो नहीं चाहते थे कि मैं ऐसा एक श्रीमंत व्यक्ति बनूं। वो चाहते थे कि मैं राधा रानी का दास बनूं। He never prayed like this। ऐसे श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं। मैं श्रील प्रभुपाद के एग्जैक्टली ये स्टेटमेंट पढ़कर आपको सुनाया, इंग्लिश में भी सुनाया और उसका ट्रांसलेशन उसका ट्रांसलेशन हिंदी में भी किया। तो श्रील प्रभुपाद जो है यहाँ पे क्लियरली कहते हैं कि मेरे पिताजी प्रतिदिन राधा रानी से प्रार्थना करते थे, और जब भी मेरे घर, मतलब मेरे घर कोई साधु संत आते थे तो मेरे पिताजी उनको खूब सुंदर रूप से खिलाकर उनको संतुष्ट करते थे, पूर्ण रूप से खिलाकर, प्रसाद खिलाकर संतुष्ट करते थे, और उनके चरणों में हाथ जोड़कर कहते थे कि आप सब मेरे पुत्र को आशीर्वाद दो। आशीर्वाद क्या दो? कि वो राधा रानी का दास बने। ये कभी उन्होंने ऐसा आशीर्वाद नहीं मांगा कि मेरा पुत्र का धंधा अच्छा चले, मेरा पुत्र बड़ा श्रीमंत बने, उसके पास धन ऐश्वर्य वगैरह रहे। ऐसे कभी नहीं चाहते थे गौरमेंदे। वो सिर्फ इतना चाहते थे कि मेरा पुत्र एक अच्छा राधा रानी का दास बने। उस समय श्रील प्रभुपाद का नाम अभय चरण था। तो मेरे पुत्र अभय चरण को आप आशीर्वाद दीजिए कि वो राधा रानी का दास बने। और श्रील प्रभुपाद अपने बहुत कम उम्र से ये बहुत अच्छी तरह से जानते थे कि मेरे पिताजी का अभिलाषा है, मेरे पिताजी की ये इच्छा है कि मैं राधा रानी का दास बनूं। और वो उसी मूड में अपने आप को ढांचे में डाल दिया। अपने पिताजी के कहने से या उनकी इच्छा के अनुसार अपने आप को हर हमेशा इसी मूड, इसी ढांचे में डालते डालते वो बड़े हुए। और आज भी हम देखते हैं, या इस्कॉन की स्थापना के समय भी देखते हैं कि हमारे श्रील प्रभुपाद जो है, भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद, इस इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस में, या इस अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनाथ संघ में इसी राधा दास की स्थापना की, यही मूड की स्थापना की। वो कैसे? तो प्रतिदिन, एवरी डे, हम भी मंगलारती के समय सुबह प्रातः काल में तुलसी पूजा करते हैं। करते हैं कि नहीं हम सब? सब नहीं करते होंगे, कुछ भक्त करते होंगे, लेकिन सारे भक्त नहीं करते होंगे। और मेरी नम्र प्रार्थना है आप सबसे, आप सभी को भी तुलसी पूजा करनी चाहिए, क्योंकि तुलसी पूजा में निश्चित रूप से ये कहा गया है, तुलसी कृष्ण प्रियसी। तुलसी महारानी जो है वो कृष्ण की प्रिया है, कृष्ण की प्रिया है।
कृष्ण को बहुत पसंद है। क्यों पसंद है? क्योंकि हर हमेशा वो श्रीमती राधा रानी के अनुगत में, राधा रानी के मूड के माध्यम से, उनके भाव के माध्यम से ही कृष्ण की वो सेवा करती है। राधा रानी का जैसा भाव है वैसे ही भाव को अपना कर, अनुगत कर कर, उसे अपना कर वो कृष्ण की सेवा करती है। तो यहाँ पे हम अगर तुलसी आरती में जब गाया जाता है तो तीसरे लाइन में हाँ ये लिखा है, हम ये गाते भी है, एई निवेदन धरो सखीर अनुगत करो, सेवा अधिकार दिए करो निज दासी। आप इसके अर्थ को समझे हैं आप? क्या सिर्फ हम तुलसी आरती गाते हैं गाने के लिए, सब लोग गा रहे इसलिए हम गाते हैं? हाँ? हम कभी गुरु अष्टक को भी संसार दावा नलिड लोक, इसका अर्थ कभी समझने का प्रयास नहीं किया, क्योंकि लोग गा रहे हैं, हम भी उसको बाय हार्ट करते हैं और गाते हैं, बट उसको समझने का प्रयास हमें करना चाहिए। कितना गुरु के चरणों में हमें प्रार्थना करनी चाहिए, गुरु का महत्व दिया है वहां पे, हमारे गुरु क्या क्या कैसे कैसे भाव अपना रहे हैं और वो हमें प्रदान कर रहे हैं, हम सारे शिष्यों को। यह संसार दावा नल लीडल होगा, ये गुरु अष्टक में यही है। हर हमेशा गुरु के चरणों में रहकर हमें सेवा करनी चाहिए। एनीहाउ वो अलग बात है, बट यहाँ पे श्रील प्रभुपाद हमें रोज इस्कॉन में तुलसी आरती करने के लिए कहा है, तुलसी आरती गाने के लिए कहा है, जिसके कारण हमें राधा रानी का भाव प्राप्त हो। राधा रानी जिस भाव से कृष्ण की सेवा करती है, उसी तरह से हम राधा रानी के दास बनकर कृष्ण की सेवा करें। ये हमें प्रभुपाद ने एस्टैब्लिश करके दिए है। यही निवेदन करो, तुलसी महारानी के चरणों में हम गाते हैं, यही निवेदन धरो, सॉरी नॉट करो, यही निवेदन धरो, मेरी निवेदन ये है हे तुलसी महारानी, यही निवेदन धरो सखीर अनुगत करो। आप श्रीमती राधा रानी की सखी है। आप श्रीमती राधा रानी की सखी है। आपके अनुगत में सखीर अनुगत करो, सेवा अधिकार दियो करो निज दासी। हमें सेवा करने का अधिकार प्राप्त हो, ऐसी आशीर्वाद दीजिए। करो निज दासी, मैं आपकी दासी बनना चाहता हूं। यहाँ पे क्या कहा गया जा रहा है? मैं आपकी दासी बनना चाहता हूं। अभी देखिए, हम तो दास है अभी, खास करके जो पुरुष भक्त है जो पुरुष भक्त है उनको तो दासी का टाइटल नहीं मिला है, स्त्रियों को दासी का टाइटल मिला है कि नहीं? हाँ, जैसे शुभ लक्ष्मी दासी कहो, माधव मोहिनी दासी कहो, लेकिन पुरुष भक्त जो है उनको दास का टाइटल मिला है ना? गोपाल दास या वामन दास या कृष्ण दास, है कि नहीं? फिर भी हम रोज ये गाते हैं, यही निवेदन धरो सखीर अनुगत करो, सेवा अधिकार दिए करो निज दासी। आपको मैं आपकी दासी बनना चाहता हूं हे तुलसी महारानी, ताकि मैं सेवा का अधिकारी बनूं। तो तुलसी महारानी की दासी बनकर हम राधा रानी के दास बन सकते हैं या दासी बन सकते हैं, क्योंकि ये अनुगत में होना चाहिए। ऐसे नहीं कि हम किसी को बीच में अपने गुरु को त्याग कर छलांग लगाकर
किसी की सेवा कर कर एक पद को हासिल करे, ये ऐसी बात नहीं। अनुगत करो, समझ गए ना? आपके जो मूड्स है वही मूड्स मुझ में आ जाए। जब हम ऐसी प्रार्थना करते हैं तो राधा रानी बहुत खुश हो जाती है। श्री राधा गोविंद प्रेमे सदा ये न भासी, समझ गया ना? हाँ, हमें राधा कृष्ण का प्रेम प्राप्त हो। राधा कृष्ण का प्रेम प्राप्त होने के लिए तुम्हें अनुगत सेवा करना पड़ेगा। हम सभी को अनुगत सेवा करना पड़ेगा। किसी के अंडर में रहकर, उनके अंडर में रहकर, उनके अंडर में रहकर, इस तरह से हमें सेवा करना पड़ेगा। क्योंकि हम अभी फिलहाल साधक दशा में है। साधक दशा मतलब हम साधना करने जा रहे हैं, ताकि आगे चलकर हमारी साधना इतनी पक्की हो इन सारे वैष्णव की कृपा से कि हम कृष्ण को प्राप्त कर सके या कृष्ण प्रेम को प्राप्त कर सके। तो एट प्रेजेंट हम कृष्ण के दास है, अभी दासी नहीं बने हैं। कृष्ण के दास है हम, अभी दासी नहीं बने हैं। बट हमारे गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के सारे आचार्य एक बहुत गूढ़ रहस्य हमें बताते हैं, वेरी सीक्रेट, बहुत गूढ़ रहस्य है ये। वो रहस्य ये है, अगर कृष्ण के प्रेम को या कृष्ण को अट्रैक्ट करना है, कृष्ण को अगर आकर्षित करना है, तो सबसे प्रथम हमें राधा रानी को आकर्षित करना होगा। सो राधा रानी को आकर्षित करने के लिए हमें अपने गुरुजनों को आकर्षित करना होगा। गुरुजनों के अंतर्गत में रहकर हमें सेवा करना पड़ेगा। राधा रानी बहुत जल्दी आकर्षित हो जाती है और सारे हमारे गुरुजनों को यही सिखाती है श्रीमती राधा रानी, समझ गया ना? या हमारे सारे गुरुजन हमें यही सिखाते हैं कि हम राधा रानी के दास हैं। क्योंकि जैसे राधा रानी भगवान श्री कृष्ण की सेवा करती है, उसी तरह से उसी के अनुगत में हमारे सारे आचार्य कहो, सभी परंपरा में यही मूड को धारण कर कर हमें सिखाते हैं। अब समझ रहे हैं? तो रोज हम तुलसी महारानी के चरणों में गाते हैं और तुलसी महारानी की दासी अगर बन जाते हैं, तो नेचुरली हम श्रीमती राधा रानी के भी दास है, दासी है। क्योंकि तुलसी महारानी श्रीमती राधा रानी को प्रेजेंट कर रही, समझ गया ना? हाँ? तो शुद्ध भक्त जो है भगवान को रिप्रेजेंट करते हैं। उसी तरह से तुलसी महारानी भगवान को रिप्रेजेंट कर रही है, श्रीमती राधा रानी को रिप्रेजेंट कर रही है। इसलिए तुलसी महारानी की सेवा करने से हम राधा रानी के ही दास बन जाते हैं। राधा रानी की ही सेवा है ये। तो हमें कभी ऐसा नहीं समझना चाहिए कि वो मैं तो इसकी सेवा कर रहा हूँ, मैं तो मेरे गुरु की सेवा कर रहा हूँ, मैं तो तुलसी महारानी की सेवा कर रहा हूँ, तो मैं राधा दास कैसे बना? है कि नहीं? ऐसा प्रश्न उठ सकता है। नहीं, बट हमारे सारे आचार्य और सारे शुद्ध भक्त या सारे मंजरी सखी राधा रानी के अनुगत में ही सेवा कर रही है और वही हमें सिखा रही है। और जब हम वो परिपूर्ण रूप से सीख जाते हैं, तो हम राधा दास ही है।
और ये राधा दास्य बनने का ही हमें चेष्टा करनी चाहिए, यही प्रयास करना चाहिए। तो हमारे गौड़ीय वैष्णव आचार्य जो है इस गूढ़ रहस्य को समझाते हैं कि हम कृष्ण को डायरेक्ट आकर्षित नहीं कर सकते जब तक हम श्रीमती राधा रानी को आकर्षित नहीं करेंगे अपनी सेवा से, अपने प्रामाणिक सेवा से। हाँ, तब तक कृष्ण आकर्षित नहीं करें, कृष्ण को आकर्षित नहीं कर सकते या कृष्ण का प्रेम प्राप्त नहीं कर सकते। और राधा रानी को आकर्षित करना है तो हम अपने गुरुजनों की सेवा कर कर उन्हें संतुष्ट करना पड़ेगा, उनको आकर्षित करना पड़ेगा। हाँ, तभी जाके राधा रानी आकर्षित हो जाएगी और राधा रानी का मूड हमें प्राप्त करना पड़ेगा कि वो किस तरह से कृष्ण की सेवा कर रही है, और उसी तरह से सारे हमारे आचार्य गुरुजन कर रहे हैं और हमें भी वैसा ही करना है। ये है राधा दास्य, समझ गया ना। तो स्त्रियां ये ना समझे आओ हमें तो दासी का पद मिल चुका है हमें तो दासी का पद मिल चुका है, हमारा तो नाम सो एंड सो दासी है, देवी दासी, समझ गया ना। बट स्टिल नॉट, हो सकता है कि अगले जन्म में आप दास बने दासी नहीं हाँ, ये स्वाभाविक है क्योंकि अपने अपने कर्मों के अनुसार हम शरीर प्राप्त करते हैं। अगर हम में ये मूड्स रहे, हाँ, तो निश्चित रूप से हम श्रीमती राधा रानी के दास अभी बनकर आगे दासी बनेंगे। वो कैसे बनेंगे वो अगले एपिसोड्स में हम आगे चर्चा करते रहेंगे, ठीक है। इतने के लिए काफी है, आप सब लोग मतलब इतना तो समझ सकते हैं ना। तो ये ध्यान में रखिए, हमें किसी भी प्रकार का संशय नहीं होना चाहिए, किसी भी प्रकार का संशय डाउट नहीं होना चाहिए कि हमारे प्रभुपाद या हमारे गुरुजन, हाँ, वो दास है दासी नहीं है, क्योंकि उनको पुरुष का शरीर प्राप्त हुआ है। जैसे प्रभुपाद को पुरुष का शरीर प्राप्त हुआ है, तो वो दासी कैसे बने? वो तो दास है, भगवान के, राधा रानी के दास है। बट ऐसा नहीं है, क्योंकि प्रभुपाद ने हमें राधा रानी का दास बनने के लिए सिखाए हैं। तो निश्चित रूप से राधा रानी का दास जो है कभी पुरुष नहीं हो सकता, वो दासी ही होते हैं, क्योंकि राधा रानी की सेवा कोई पुरुष नहीं करता है, राधा रानी की सेवा स्त्री ही करते हैं। और आध्यात्मिक जगत में, गोलोक धाम में, समझे, क्योंकि राधा रानी किसी भी पुरुष का चेहरा देखना नहीं चाहते। अकेले ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्या, कृष्ण ही पुरुष है और अन्य कोई पुरुष नहीं है। और ना ही वो किसी अन्य भौतिक जगत के पुरुषों को देखना भी चाहती है, इवन आध्यात्मिक जगत में भी। इसलिए राधा रानी स्वीकार भी करेगी किसी के सेवा, तो वो दासी की ही सेवा स्वीकार करेगी या स्त्री की ही सेवा स्वीकार करेगी। इस भौतिक जगत में हमें राधा दास बनकर रहना पड़ेगा, और फिर धीरे धीरे हम देखेंगे कि किस तरह से हम दासी बन सकते हैं, ठीक है ना। कैसे हम श्रीमती राधा रानी के अनुगत रहकर सेवा कर सकते हैं। तो हम अगले एपिसोड्स में चर्चा करते रहेंगे इस विषय में। तो अभी के लिए यहाँ पे ब्रेक दे रहा हूँ। होप कि आप सब इसे ठीक से समझ पा रहे हैं। ओके, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, हरि नाम संकीर्तन की जय, गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।